नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई खास निर्णायक जानकारी वाले वीडियो में। आज का ये खास किसी एक विभाग या किसी एक पद या किसी संविदा कर्मी के लिए नहीं है। आज का एक वीडियो जो है पूरे बिहार के लाखों संविदा कर्मी और सोचकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मी, अबाल होने की प्रतीक्षा कर रहे कर्मी और वर्षों से अस्थायीकरण की आस लगाए कर्मी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप भी अपने मन में बार बार यही सोच रहे होंगे कि हमारा मानदेय वृद्धि आखिरकार कब होंगे, सेवा समायोजन का आदेश कब निकलेंगे, हम लोगों को अस्थायीकरण या राजकर्मी का दर्जा कब मिलेंगे, सरकार आखिरकार क्या कर रही है, तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो आपके दिल को, बोझ को हल्का करने वाला है और दिमाग में धुआं जो उठ रहा है उसे साफ करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर है। सरकार बदलती है तो सोच भी बदलती है और प्रशासन की मशीनरी भी एक अलग स्पीड से भाग रही है। तो दोस्तों, मैं सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छे लगेंगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके ही जाइएगा। दोस्तों, बिहार की जनता ने इस बार सरकार को सिर्फ बहुमत नहीं दिया है, पूरी ताकत दे दी है। क्योंकि 243 में से 243 सीटें, इससे बड़ा मैसेज जनता क्या देंगे। इस बार जनता को सरकार पर पूरा भरोसा किया है। अब बहाने नहीं चलेंगे, सरकार को भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार वोट पूरे बिहार ने दिया है, इसलिए सरकार अब हर मोर्चे पर एक्टिव दिखते नजर आ रहे हैं। सरकार एक्शन मोड में है, जो कि जमीन से लेकर नौकरी तक ये अपना रुख दिखा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे ही सरकार बनी, इसका पहला एक्शन था अतिक्रमण हटाओ, विकास लाओ। जहां वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जा था, वहां बुलडोजर चला। लेकिन ध्यान रहे, किसी गरीब की झोपड़ी पर नहीं, सरकारी जमीन पर यह बुलडोजर चलाया जा रहा है। दूसरा एक्शन था इनका कि रोजगार अभियान। तो मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा किया था कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार, अब 50 लाख सरकारी नौकरी, अब 50 लाख रोजगार देंगे। तीसरा इसका एक्शन था पिंक सिटी बस स्कीम, यानी महिलाओं को सीधे ड्राइवर करती नौकरी, जो ट्रेनिंग के बाद भी सीधी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ये नौकरी भी संविदा पर है, जिससे संविदा कर्मियों के मन में एक सवाल और बड़ा होता नजर आ रहा है। अगर नई भर्ती संविदा पर है तो पुराने संविदा कर्मियों का क्या होगा। और यही असली मुद्दा शुरुआत में उठा था। और दोस्तों, असली मुद्दा भी यहीं से शुरुआत होता है। अब बात करते हैं सीधे संविदा कर्मियों की, तो आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से कई कैटेगरी के संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ा है। कई जगह अस्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू भी हुई है। लेकिन सच यह है कि कभी भी करीब 45 विभाग में हजारों संविदा कर्मियों की फाइल पेंडिंग है। कुछ का मानदेय तो बढ़ा है, बाकी का मानदेय नहीं बढ़ा है। कुछ का सेवा समायोजन हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। कुछ का नियमितीकरण हुआ है, बाकी कुछ का नहीं हुआ है। और कुछ का तो भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। आपके दिल में जो बेचैनी है दोस्तों, वो सिर्फ आपकी नहीं है, हर विभाग के हजारों लाखों कर्मी की है। और हर कर्मी पूछ रहे हैं कि हमारा आगे क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। और आज उसी का जवाब मैं आपको विस्तार से दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, बिहार विधानसभा सत्र 1 दिसंबर से ही शुरू है। नई सरकार बनने के बाद बिहार विधानसभा सत्र की प्रक्रिया चल रही है और यह सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस सत्र में 3 बड़े फायदे होंगे। क्योंकि सभी संविदा कर्मी की पेंडिंग फाइल पर कार्रवाई को लेकर बातें उठाई जाएगी, सेवा समायोजन का मसौदा तैयार किया जाएगा और मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी वहाँ पे बातें उठाई जाएगी। दोस्तों, संविदा कर्मियों से जुड़ी फाइलों का मूवमेंट भी अब तेजी से दौड़ने लगा है। जो कि पेंडिंग फाइलें की क्लियर करने का आदेश किसके लिए है, यानी ये बात आपको समझना है कि जो पेंडिंग फाइल है वो क्लियर कब होंगे। ये जानकारी मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह से बताते हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले ही एक बड़ी बात सामने आई है कि मुख्य सचिव और प्रधान सचिव ने सभी विभाग को आदेश दिया है कि कोई भी फाइल अब पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। मानदेय वृद्धि, सेवा समायोजन, नियुक्ति, जो भी प्रस्ताव हो वो फौरन कैबिनेट में भेजिए। इस आदेश से संविदा कर्मियों की नींद हराम कर दी है। क्योंकि ये संकेत है, अब सरकार 45 विभाग के प्रस्ताव को एक एक करके निपटारा करने वाली है। यानी आपका पेंडिंग फाइल जो भी था, उसका मामला जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। अब टेबल से उठकर सीधे कैबिनेट की ओर जाने वाला है सभी पेंडिंग फाइल। तो आप लोग को संयम बनाए रखना है। इसके बाद क्या होगा, यानी विभाग जो है
फाइल तैयार करता है, मानदेय वृद्धि, सेवा समायोजन, बहाली। वित्त विभाग का जो काम है बजट का आकलन करता है। कानून विभाग का काम है नीति की जांच करना। मुख्यमंत्री का काम पूरी मंजूरी देते हैं और कैबिनेट जो है कि अंतिम मुहर लगाते हैं। यानी कि इतने प्रोसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आप लोग जितने भी कर्मी हैं वो सभी एकजुट रहेंगे, तभी आप सभी का मांग जल्द से जल्द सरकार तक पहुंच सकती है और जल्द से जल्द सरकार इसे लागू कर सकती है। इसलिए आप सभी को लगातार हमारे चैनल पर एक्टिव रहना है। जब भी कोई नई जानकारी, कोई अपडेट, कोई सूचना आएंगे आपके विभाग से संबंधित, आपके संबंधित, कैबिनेट से संबंधित, जिसकी जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों बजट का आकलन, नीति के जांच करना, मंजूरी देना और अंतिम मुहर लगना, अगर आप यह समझ गए तो आगे की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों संविदा कर्मियों के लिए संकेत मिल चुका है, जो कि मुख्यमंत्री का भाषण। मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद एक लाइन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नौकरी व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं होगा, पुराने कर्मियों को भी राहत और सुरक्षा दी जाएगी। यह लाइन सीधे सीधे संकेत करता है कि संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स कर्मी, सेवा विस्तार वाले, हटाए गए कर्मी और लंबे समय से सेवा करने वाले कर्मी, इनके लिए इस विधानसभा सत्र में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन सिर्फ सरकार नहीं, संविदा कर्मियों को भी सक्रिय रहना होगा। एक बात साफ है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सदन में आपकी आवाज़ नहीं उठेगी। अब समय है अपने विधायक से मिलने का, अपने विभाग में पत्र जमा करने का, पुरानी मांग पत्र को अपडेट करने का, फिर से देने का और सोशल मीडिया पर एकजुट रहने का। क्योंकि सरकार तभी तेज काम करती है जब आवाज़ और ज़्यादा उठाई जाती है, तभी सरकार आपकी बातें को सुनते हैं और वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है। क्योंकि सरकार जब सुनती है, जब आपकी आवाज़ और दबाव दोनों मौजूद रहेंगे, तभी सरकार आपकी बात को सुनेगी। इसलिए आपको आवाज़ भी उठानी है और दबाव भी आपको सरकार पे देनी है, तब सरकार जाके आपकी बात सुन सकती है। दोस्तों आगे बताने वाली जो जानकारी कि किन किन विभाग के फाइल सबसे आगे रखा गया है, यह जानकारी अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जो निकल कर आ रही है। दोस्तों सबसे पहला देखिएगा तो मीटर रीडर जो कि ऊर्जा विभाग में है, मानव बल PHED, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक, लोक शिक्षक, ग्राम रक्षक दल, ग्राम कचहरी सचिव, पुराने वार्ड सचिव, लाइनमैन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, हॉस्पिटल तकनीकी स्टाफ, जल जीवन मिशन के कर्मी, पंचायत सहायक की मांग, इनकी फाइल पर काम शुद्ध और स्तर से बताया जा रहा है। यानी कि इन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इनका ज़्यादा जोर देने का मकसद है कि इन सभी ने ज़्यादा अपना एक्टिव दिखाए हैं। 2026 में पंचायत चुनाव है, 2029 में लोकसभा की तैयारी है और राज्य में रोजगार व्यवस्था सुधार दिखना जरूरी है। प्रशासन को तेज करने का दबाव, संविदा कर्मियों की संख्या 4 से 6 लाख के बीच है, ये सीधा वोट बैंक है। इसलिए सरकार अब संविदा कर्मियों को नज़रअंदाज नहीं करेगी। क्या इस सत्र में मानदेय बढ़ेगा? इन सवाल आप सभी के मन में जरूर होगा। तो संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फाइल क्लियर करने का आदेश, विभाग की सक्रियता, मुख्यमंत्री रोजगार, केंद्रीय भाषण, विधानसभा सत्र शुरू, कैबिनेट को लगातार फाइल भेजने की दिशा निर्देश, इस बार कई विभागों का मानदेय एक साथ बढ़ सकता है। आप लोग का जो अगला सवाल है, क्या इस सत्र में सेवा समायोजन या नियमितीकरण हो सकता है? तो यहाँ पर मैं बता देना चाहिए, सेवा समायोजन पूरे का नहीं होगा, लेकिन कुछ का तो यहाँ पर सेवा समायोजन और नियमितीकरण हो सकता है। लेकिन बहुत सारे विभाग प्रक्रिया शुरू होगी, या मानकर चलिए पहले चरण में कम से कम 10 से 15 विभाग का और दूसरे चरण में बाकी विभाग का यहाँ पर नियमितीकरण और सेवा समायोजन की प्रक्रिया शुरू होंगे। तो दोस्तों क्या राजकर्मी का दर्जा मिल सकता है, ये भी आपके मन में सवाल उठता होगा। तो पूरी तरह से एक साथ नहीं उठ, लेकिन लंबी सेवा वाले कर्मियों के लिए सेवा संरचना पर चर्चा तेजी से है। यानी पूर्ण राजकर्मी नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ सुविधाएं और ग्रेड प्लस बढ़ी हुई सुरक्षा मिल सकती है। दोस्तों अब आगे क्या करना होगा, तो आपको 5 चीज़ें तुरंत करनी चाहिए। अपने विभाग के नए सिरे से मांग पत्र तैयार कीजिए, अपने विधायक से मिलकर ज्ञापन दीजिए, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाइए, अब विभागीय सचिव से मिलने की कोशिश कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर अपने मुद्दे को ट्रेंड कराइए। ये सब काम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, तभी आप सभी का मांग सरकार जल्द से जल्द सुन सकती है। क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, सरकार दबाव में है, संविदा कर्मियों की संख्या बहुत बड़ी है, विधानसभा सत्र शुरू है, फाइल क्लियर करने का आदेश मिल चुका है,
कैबिनेट लगातार बैठक की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री रोजगार की प्राथमिकता को दे रही है। यानी कि दोस्तों संविदा कर्मियों को सुनहरे दिन की शुरुआत अब हो चुकी है, अब बहुत करीब भी आ चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा। साथियों, अगर हम एकजुट होकर विनम्र तरीके से अपनी मांग रखते हैं तो इस बार सरकार को मजबूरन नहीं बल्कि आपकी एकता को देखते हुए आपकी मांग को पूरा करेंगे। तो साथियों, बस यही आपसे सलाह है कि आप सभी का एकता ही आपकी ताकत है और आपकी मांग को पूरा कर सकता है, इसलिए आप लोग एकता बनाए रखिएगा। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दिए। जो भी जानकारी मुझे मिला था सूत्रों के द्वारा, मैं वो जानकारी इस वीडियो में बताए हैं। अगर जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेट मिले कि अगले वीडियो आपके विभाग से संबंधित बनाने का। तो मैंने सारा जानकारी दे दी है दोस्तों। बोलने में कोई मिस्टेक हो गए या कोई हमसे गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।